जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ लिव लाइव विथ श्री रामचरितमानस में। और आपने मेरे पिछले वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और आपसे प्रार्थना करूँगा कि इसी तरह आगे भी मुझे अपना प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। आज मैं एक बहुत छोटा सा दोहा है बालकांड में 45 नंबर पे। वैसे आप उसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ, बहुत नॉर्मल सी बात लिखी हुई है, लेकिन जब आप उसको गहराई से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये बहुत ही गहरी बात कही गई है और उसको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। चाहे अपने लाइफ में हो, चाहे अपने करियर में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन वो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों, बालकांड में एक दोहा है 45 नंबर पे। संत कहाई नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। दोस्तों, इसका अर्थ तो बहुत सीधा साधा है कि वेद पुराणों में ऐसा कहा गया है कि गुरु के साथ छिपाव करने में कभी भी निर्मल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अब अगर इस लाइन को अगर आप समझोगे तो कह रहे हैं कि अगर आपको, अब यहाँ मैं लेता हूँ कि कोई भी जो भी आपको सिखा रहा है कुछ भी, ठीक है, अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट रह गया किसी भी चीज़ के लिए, जो भी आप सीख रहे हैं सामने वाले से, अगर उसमें आपके अंदर थोड़ा भी डाउट रह गया तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको वो नुकसान कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक नाव में अगर छोटा सा भी सुई की नोक के बराबर भी अगर छेद है तो धीरे धीरे नाव में पानी भरने लगेगा और वो नाव बीच में ही डूब जाएगी। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, एक छोटी सी चिंगारी होती है, वो पूरे घर को जला के खाक कर सकती है। तो एक छोटा सा डाउट भी आपके अंदर अगर आ गया किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप कुछ सीख रहे हैं किसी से और उस टाइम पे अगर आपको लगा कि हाँ यार, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, इसको बाद में समझ लेंगे, और बाद में पता चला कि वो चीज़ इतनी ज़रूरी थी, आपको उस टाइम पे समझ लेना चाहिए था। बाद में हो सकता है कि जब आपको समझ में आए तो आपको बहुत देर हो चुकी हो। चाहे आप ऑफिस में काम करने वाले हो, चाहे आप एक बिजनेस करने वाले हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कहीं भी हो, लेकिन कहीं भी अगर आपको कोई भी सिखा रहा है, चाहे वो आपसे छोटा है या बड़ा है, तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है ना, अगर छोटी सी भी बात, जब तक आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर लेते हैं कि हाँ, मुझे इस टॉपिक पे सब कुछ समझ में आ गया है, तब तक आप उससे, सामने वाले से पूछते रहिए कि हाँ, ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ कैसे होता है, ये चीज़ क्यों होता है। ठीक है, चाहे आप आध्यात्म में जा रहे हो, मैं आध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप अपने पर्सनल लाइफ में, अपने डेली लाइफ में कैसे उतार सकते हैं और कैसे उस पर चल सकते हैं, और उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और ये है बहुत छोटी सी बात, लेकिन अगर आप इसको ध्यान दो, अगर आप इसको समझो, तो समझ में आएगा कि हाँ, ये बात कितनी बड़ी है और कितनी समझने वाली है और कितना इसको अपने लाइफ में उतारना चाहिए। ठीक है, तो आगे से क्या है कि अगर आप किसी से भी कुछ भी सीख रहे हो, आप चाहे आप ऑनलाइन सीख रहे हो या ऑफलाइन सीख रहे हो, आजकल डिजिटल लर्निंग का भी ट्रेंड है, तो अगर आप ऑनलाइन भी सीख रहे हो तब भी उस टॉपिक पे जब तक आपको पूरी तरह से डाउट आपके क्लियर नहीं हो जाते, ठीक है, कहने का यहाँ पे मतलब यही है कि जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं हो जा रहे हैं ना, तब तक आपको आगे उस पर रिसर्च करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि एक छोटा सा डाउट आगे जाके आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसमें बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है कि गुरु के साथ छिपाव करने से कभी भी निर्मल ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता, मतलब कभी भी आपको पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और दोस्तों, आप तो जानते हैं ना कि एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अगर आधी भरी हुई गागर है तो वो उसमें पानी गिरता रहेगा, अगर आप उसको लेके चलते रहेंगे और धीरे 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 वो गागर खाली हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके अंदर छोटा सा भी डाउट है तो आपके अंदर जो पहले से ज्ञान है, वो जो नॉलेज है, उसको भी वो ख़त्म कर देगा, वो भी आपको इधर उधर कर देगा। तो इसलिए इस लाइन को आपको अपने लाइफ में उतारना है। ठीक है, कभी भी अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हैं तो कभी भी उसमें आपको संकोच नहीं करना है पूछने में सामने वाले से कि हाँ यार, पूछ लूँगा क्या। हो सकता है कि सामने वाला आपसे छोटा हो, आपसे जूनियर हो, चाहे एज में छोटा हो, चाहे पोस्ट में छोटा हो, लेकिन अगर आपको कुछ सिखा रहा है, वो उसके पास अगर किसी चीज़ की नॉलेज है और अगर आप उससे सीख रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि हाँ यार, मैं इससे कैसे पूछ सकता हूँ
या चलो मैं बाद में अपने से मैं कर लूँगा, कुछ नहीं। आपने अपने सारे डाउट क्लियर करने उससे, तभी आप एक सही रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे और सही जगह पे आप पहुंच पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में कुछ नए लाइनों के साथ, नए दोहे के साथ, कुछ नई चौपाइयों के साथ मिलते हैं कि और भी कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस एक पूरा समुद्र है जिसमें छोटे छोटे, आपके समझ जाइए, मणि भरे हुए हैं, और उसमें से धीरे धीरे एक एक मोती मैं चुन चुन के, मैं जितना हो सकेगा, मैं जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है, उतना मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। और इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मेरा जो भी आगे वीडियो आता है वो आप पूरा देख सकें और अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा कर सकें। ठीक है, तो आगे मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।